हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में मैंने आपको नॉरिस टाइप 1 स्टार्ट किया था। वहाँ पे मैंने आपको नॉरिस टाइप 1 में सैचुरेटेड एसाइक्लिक सिस्टम के बारे में बता दिया था। वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल किस तरह से नॉरिस टाइप 1 क्लीवेज देंगे। मैंने ये भी बताया था आपको कि जब भी नॉरिस टाइप 1 होगा वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लीवेज टाइप की रिएक्शंस होगी। और वहाँ पर मैंने ये भी बताया था आपको कि 3 सिस्टम आपको पढ़ना है। सबसे पढ़ना था आपको सैचुरेटेड एसाइक्लिक सिस्टम, उसके बाद सैचुरेटेड साइक्लिक सिस्टम एंड बीटा गामा अनसैचुरेटेड सिस्टम। सैचुरेटेड साइक्लिक सिस्टम में आपको 6 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग एंड 4 मेंबर रिंग के बारे में पढ़ना है। आज मैं सिर्फ आपको डिस्कस करूंगा सैचुरेटेड साइक्लिक सिस्टम में 6 मेंबर रिंग के बारे में। और इस 6 मेंबर रिंग में भी आपका सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल किस तरह से, अगर सैचुरेटेड साइक्लिक सिस्टम है 6 मेंबर रिंग, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल किस तरह से नॉरिस टाइप 1 क्लीवेज देगा, और उसके बाद एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल किस तरह से नॉरिस टाइप 1 का क्लीवेज देगा। नाउ मैं आपका सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल से स्टार्ट करता हूँ। सपोज यू हैव दिस 6 मेंबर रिंग, दिस वन। आपने क्या किया, इसको लाइट दोगे, ये सिंगलेट में जाएगा, उसके बाद इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू कमिंग टू द ट्रिपलेट। ठीक है, यहाँ से होने के बाद आपका बताया था नॉरिस टाइप 1 में हमेशा क्लीवेज होगा। अब आपका ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, चाहे आप इस साइड से ब्रेक करो या इस साइड से, आपको सेम कंपाउंड मिलेगा। तो आपने किसी भी साइड से आपने ब्रेक करना है इसको। और क्लीवेज के बाद आपको अगेन जैसे आपका एसाइक्लिक सिस्टम में मिलता था, आपको एसाइक्लिक सिस्टम में भी आपका एसाइल रेडिकल मिलता था और एल्काइल रेडिकल मिलता था, बट वो आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल में होते थे। यहाँ पे एल्काइल रेडिकल दिस वन एंड एसाइल रेडिकल, ये आपके सेम मॉलिक्यूल में मिलेगा। तो अल्फा क्लीवेज तक कराने को आप इसको प्राइमरी प्रोसेस कहते हैं। दिस वन इज द प्राइमरी प्रोसेस, जो कि आपका फोटोकेमिस्ट्री में होता है। इसके बाद आपकी जो भी प्रोसेस होगी प्राइमरी प्रोसेस के बाद आपका जो प्रोसेस होगा उसको एक तरह से आप सेकेंडरी प्रोसेस कहते हो। अल्फा क्लीवेज इज योर प्राइमरी प्रोसेस। नाउ पिछली क्लास में मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि आफ्टर द अल्फा क्लीवेज अगर आपका वेपर फेज होगा तो आपको वहां पे डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन करानी है, अगर लिक्विड फेज होगा तो आपको हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कराना है। अगर कोई फेज मेंशन नहीं होता है तो आपको दोनों चीजें करानी पड़ेंगी, अल्फा क्लीवेज डीकार्बोनाइलेशन एज वेल एज हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई भी चीज मेंशन नहीं है तो आपको दोनों प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन वाले भी और आपका डीकार्बोनाइलेशन वाले भी। अगर मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे आपका वेपर फेज है तो आपका यहाँ पे क्या होगा, डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन। इट मींस यहाँ पे रिमूवल ऑफ द CO मॉलिक्यूल, और जैसे ही आप CO मॉलिक्यूल को रिमूव करोगे यू विल गेट दिस रेडिकल, एंड ये है आपका 1,5 डाइरेडिकल। ठीक है, लेकिन ये जान लेना कि आपका अगर वेपर फेज दिया हुआ है तो आपका 100% वहां पे डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन होगी, एंड आफ्टर द डीकार्बोनाइलेशन यू विल गेट 1,5 डाइरेडिकल। ठीक है, अब ये 1,5 डाइरेडिकल अब कहीं भी आप देखो सिर्फ फोटो केमिस्ट्री में, बिकॉज यहाँ से आपके 1,5 डाइरेडिकल के होने के बाद आपकी रेडिकल केमिस्ट्री शुरू होती है। कहीं भी आपका 1,5 डाइरेडिकल रहेगा तो वो दो टाइप की रिएक्शन देता है। फर्स्ट वन इज होगा योर रेडिकल कॉम्बिनेशन, दो रेडिकल ये कंबाइन करेंगे और ये आपका साइक्लाइज प्रोडक्ट बनाएगा। यू कैन से दिस इज द रेडिकल कॉम्बिनेशन। और आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा दिस वन। 5 मेंबर रिंग आपका 1,5 डाइरेक्टल। आपको ये याद रखना है कि जब भी आप 6 मेंबर रिंग का आपने डीकार्बोनेशन कराओगे आपको 1,5 डाइरेक्टल मिलेगा। एंड यहाँ पे मैं फोटो केमिस्ट्री आपको नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे 1,5 डाइरेक्टल की केमिस्ट्री हो रही है। ये रेडिकल केमिस्ट्री है कि वो दोनों रेडिकल कंबाइन करके आपका साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाएगा। और दूसरा आपका जो प्रोडक्ट बनता है 1,5 डाइरेक्टल हमेशा अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन का प्रोडक्ट देता है। एंड अगेन आई एम सेइंग डोंट बी कंफ्यूज्ड विद द नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन। किसकी नॉरिस टाइप 2 में भी मैंने आपको बताया था कि वहां पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होता है, लेकिन वहां पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन आपका प्राइमरी प्रोसेस में होता है। क्लीवेज के पहले ही हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा, बट यहाँ पे प्राइमरी प्रोसेस में आपका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है। क्लीवेज होने के बाद जो 1,5 डाइरेक्टल है उसकी केमिस्ट्री है 1,5 डाइरेक्टल की, जिसको आप सेकेंडरी प्रोसेस बोलते हो। एक होगा आपका रेडिकल कॉम्बिनेशन, दूसरा होगा अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। अब ये अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कैसे होगा ये आप देख लो। यू हैव दिस वन और दिस वन। आप चाहे इस रेडिकल को ले लो चाहे ये रेडिकल, दोनों सिमेट्रिकल है। सपोज करो मैं इस रेडिकल को लेता हूं, इस रेडिकल से दिस वन इज द अल्फा पोजीशन H
यहाँ पे क्या होगा आपका, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये रेडिकल में ब्रेक होगा, दिस वन एंड दिस वन, तो आपका एक हाइड्रोजन रेडिकल बन जाएगा और एक ये कार्बन रेडिकल। ठीक है, उसके बाद ये दोनों रेडिकल कंबाइन करके आपका एल्कीन बनाएंगे और ये रेडिकल चला जाएगा इसके पास, तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज दिस वन। यहाँ पे यू कैन से CH3। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, CH3 1 दिस विल बी योर प्रोडक्ट। तो आप डीकार्बोनिलेशन के बाद आपका 1,5 डायरेक्टल और 1,5 डायरेक्टल आपका एक अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन का प्रोडक्ट दे देगा, एक आपका रेडिकल कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट, मतलब आपका डीकार्बोनिलेशन से दो प्रोडक्ट मिला, दिस वन एंड दिस वन। नाउ अब इसके सब चलते हैं लिक्विड फेज में। अगर आपका रहेगा तो लिक्विड फेज में आपको क्या मिलेगा। ठीक है, यहां से मैं इसको साफ कर देता हूं। नाउ लिक्विड फेज में बस आपको देखना था कि लिक्विड फेज में मेन प्रोसेस आपका डीकार्बोनाइलेशन नहीं होता, मतलब आपका एसाइल रेडिकल वहां पे इंटैक्ट रहेगा। आपको बस देखना है क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कराना है। और पिछले क्लास में मैंने बताया था कि हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन जो कराना है, आपके यहाँ पे दो रेडिकल है, एक तो एसाइल रेडिकल है, एक आपका एल्काइल रेडिकल है। तो जो आप हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कराते हो वो भी दो जगह से कराते हो, एक एल्काइल रेडिकल के बगल से कराते हो और दूसरा आप एसाइल रेडिकल के बगल से कराते हो। उसमें सबसे पहले मैं हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कराता हूँ एल्काइल रेडिकल के बगल से, जो कि आपका ये है। अगर ये आपका एल्काइल रेडिकल है, इसके बगल से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा तो आपको वैसे ही प्रोडक्ट बनेगा जैसे आपका 1,5 डायरेक्टल ने अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन के बाद बनाया था। तो आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे और ये H आपका कहाँ पे चला जाएगा, ये H आपका यहाँ पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से you will get this one and आपका एल्डिहाइड। तो कभी भी अगर आप एल्काइल रेडिकल से आपको हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कराना है, बिकॉज लिक्विड फेज है, एक बार आप एल्काइल रेडिकल से करा रहे हो तो आपका हाइड्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे एल्डिहाइड, मतलब कभी भी एल्काइल रेडिकल से कराओगे तो आपके दो प्रोडक्ट एक साथ, दो मॉलिक्यूल एक साथ बन रहे हैं एक ही मॉलिक्यूल में, दैट इज एल्डिहाइड प्लस आपका एल्कीन। ये प्रोडक्ट बनेगा जब आप एल्काइल रेडिकल से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करोगे। नाउ कम टू द सेकेंड वन, आपका एसाइल रेडिकल। ठीक है, अब देखो आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका रेडिकल है और ये है आपका एसाइल रेडिकल। अब दूसरी बार मैंने बोला कि आपको हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कहाँ से कराना है, इस रेडिकल के बगल से, दैट इज दिस वन। अगेन ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन और ये, फिर ये दोनों हाइड्रोजन रेडिकल बगल में है तो ये क्या करा लेंगे, आपका डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा इसके पास। तो आपको यहाँ से जो मिलेगा, इधर देख लो, आपको मिलेगा आपका ये CH2 रेडिकल था, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा तो ये विल कन्वर्ट इनटू CH3। ये मॉलिक्यूल आपका क्या है, कीटीन प्लस ये आपका क्या बन गया, एल्केन। जब भी आप एल्काइल रेडिकल से एसाइल रेडिकल के बगल से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कराते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा कीटीन एंड एल्केन। आपको पता है ये क्या है, कार्बोनिक कंपाउंड, या कीटोन, और यहाँ पे उसके बगल में क्या है, डबल बॉन्ड पर ई बोलते हैं, इसलिए दिस इज कीटीन। ये आपका कीटीन और एल्केन बनेगा जब आप यहाँ से कराओगे, और अगर आप यहाँ से कराते हो तो आपको एल्डिहाइड एंड एल्कीन बनेगा। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि एल्डिहाइड के साथ हमेशा एल्कीन बनेगा और कीटीन के साथ हमेशा आपका एल्केन बनेगा। तो देखा जाए अगर आपका कोई चीज़ मेंशन नहीं है कि ये वेपर फेज में है या लिक्विड फेज में है, तो आपको एक्चुअली प्रोडक्ट मिल गए। एक तो ये वाले प्रोडक्ट आपका, इसमें दिस वन इज प्रोडक्ट सपोज 1, ये प्रोडक्ट मिल गया जिसमें आपका कीटीन और एल्केन था, प्रोडक्ट 2। और अगर आपका मेंशन कुछ नहीं है तो आपको डीकार्बोनाइलेशन वाला प्रोडक्ट, वहाँ पे भी आपको दो प्रोडक्ट मिले थे, एक रेडिकल कॉम्बिनेशन, एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, जो कि प्रोडक्ट आपका एक ये था, सेकंड प्रोडक्ट प्रोडक्ट 3, एंड आपका एक प्रोडक्ट मिला था दिस वन, प्रोडक्ट 4। तो आपको ये 4 प्रोडक्ट मिलते हैं जब आप नॉरिश टाइप रिएक्शन कराते हो। अगर कोई चीज़ मेंशन नहीं है तो, अगर सपोज करो आपका मेंशन है वेपर फेज तो आपको सिर्फ ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर आपका लिक्विड फेज मेंशन है तो आपका ये और ये प्रोडक्ट मिलेगा। दोनों मेंशन कुछ नहीं है तो आपको ये 4 प्रोडक्ट मिलेंगे।
So this is all about your symmetrical cyclic system of 6-membered ring. Now अब आपको सैचुरेटेड साइक्लिक सिस्टम में मैंने सिमेट्री के बारे में बता दिया है, अब आपको एसिमेट्रिक सिस्टम के बारे में बताना है। नाउ दिस वन, सपोज फॉर आपका ये एसिमेट्रिक सिस्टम है, ठीक है। एसिमेट्रिक सिस्टम में मैंने आपका यहाँ पे C3 लिया, above the plane, below the plane, कुछ भी आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल है। सबसे पहले आपको भी पता है अगेन S1 इंटरसिस्टम क्रॉसिंग T1, यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद आपका अल्फा क्लीवेज होगा, लेकिन यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि आपका अल्फा क्लीवेज आप A से कराओगे या B से कराओगे। सपोज अगर मैं अल्फा क्लीवेज B से कराता हूँ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अल्फा क्लीवेज A से कराता हूँ तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं अल्फा क्लीवेज A से कराता हूँ तो यू विल गेट दिस वन, और अगर मैं B की साइड से कराता हूँ तो आपको अल्फा क्लीवेज में ये प्रोडक्ट मिलेगा। और आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आपको अल्फा क्लीवेज हमेशा उस साइड से करानी है जहां पे आपको, यहाँ भी एसाइल रेडिकल है, एल्काइल रेडिकल, यहाँ भी एसाइल रेडिकल, एल्काइल रेडिकल, लेकिन आपको हमेशा स्टेबिलिटी किसकी चेक करनी है, एल्काइल रेडिकल की। ये रेडिकल और ये रेडिकल, जिस साइड आपको एल्काइल रेडिकल ज्यादा स्टेबल मिलेगा आपको उस साइड से क्लीवेज करानी है। तो यहाँ पे आपको देख लो सेकेंडरी रेडिकल मिल रहा है और यहाँ पे आपको प्राइमरी मिल रहा है एल्काइल रेडिकल, तो आपको क्लीवेज हमेशा ए साइड से करानी होगी, ना कि बी साइड से, ठीक है। तो आपको क्लीवेज यहाँ तक कराना है। उसके बाद अगर आपने क्लीवेज करा लिया तो अगेन एक तरह से आपकी सेम केमिस्ट्री होगी जो कि मैंने सिमेट्रिकल में बताया था, वो मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बना के बता देता हूँ कि कैसे कराना है। सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट ये था कि आपको क्लीवेज किस साइड से कराना है। अगर आपने क्लीवेज इस साइड से करा लिया देन यू हैव दिस वन, आपका एक ये रेडिकल हो गया सेकेंडरी एंड आपका ये रेडिकल हो गया। अगेन अगर ये वेपर फेज है तो आपका क्या हो जाएगा, डीकार्बोनाइलेशन, दिस वन वेपर फेज है तो डीकार्बोनाइलेशन होगा, डीकार्बोनाइलेशन होगा तो आपको क्या मिलेगा, 1,5 डायरेक्टल। ये चीज मैंने बताई है, ये 1,5 डायरेक्टल मिलते ही आपका दिस इज 1,5 डायरेक्टल। जैसे आपको मैंने सिमेट्रिकल में रिपीट किया था, आपका यही रिपीट होना है। अगेन नाउ हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन का एक प्रोडक्ट मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा रेडिकल कॉम्बिनेशन का। रेडिकल कॉम्बिनेशन का आपका प्रोडक्ट ये मिल जाएगा, ये क्लियर है आपका। दूसरा मिलता है अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन का प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन कहाँ पे कराना है, ये चीज जरूरी है। आप यहाँ से भी करा सकते हो, यहाँ से करा सकते हो, लेकिन अगेन आपका ये एल्कीन जो यहाँ पे बनेगी, अगर यहाँ से कराते हो तो आपको सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलेगी, और सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू द टर्मिनल एल्कीन से, या इंटरनल एल्कीन यहाँ पे मिलेगी, आपको यहाँ पे टर्मिनल एल्कीन मिलेगी। और अकॉर्डिंग टू द सेटजेफ रूल आपका ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है, तो आप हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन यहाँ से न करा के आप यहाँ से कराओगे तो आपको जो मिलेगा कंपाउंड दैट इज योर दिस। तो आपका अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन से ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, रेडिकल कॉम्बिनेशन से वो जैसा आपका सिमेट्रिकल में हुआ। तो बस आपको ध्यान ये देना है कि जो एल्कीन बनानी है आपको इस साइड बनानी है, ना कि इस साइड बनानी है, बिकॉज यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलेगी। उसके बाद आपका ये वेपर फेज का हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ लिक्विड फेज में आपको कैसे करना है। नाउ अगर लिक्विड फेज है आपका तो लिक्विड फेज में आपको करना है अगेन वहां पे मेन प्रोसेस क्या होता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। और फिर मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन आप कहाँ से करोगे, सेम चीज एल्काइल रेडिकल के साइड से एंड एसाइल रेडिकल के साइड से। अगर आप एल्काइल रेडिकल के साइड से करते हो तो अगेन आपका यहाँ से करते हो तो सिंपल सा यहाँ पे एल्कीन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन ब्रेक होगा तो दिस वन ये हाइड्रोजन आपका यहाँ चला जाना है, ये दोनों मिलकर बना लेने। तो आपको प्रोडक्ट अगेन एल्डिहाइड, और हमेशा बताया था एल्डिहाइड के साथ आपको क्या मिलेगा, एल्कीन। एल्काइल रेडिकल के बगल से कराते हो तो एल्डिहाइड प्लस एल्कीन। एंड अगर आप यहाँ से कराते हो एसाइल रेडिकल के बगल से, यहाँ से कराते हो तो अगेन आपको वही कीटीन और एल्कीन मिल जाएंगे, इसकी यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन रेडिकल यहाँ जाएगा और ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, तो यू विल गेट दिस वन एंड आपका एल्केन।
हो जाएगा कीटीन, ये हो जाएगा एल्कीन प्लस एल्कीन। एल्कीन आपका ये है कि इसकी CH2 रेडिकल था, इसको मैंने CH3 बना दिया, इसलिए आपको ये एल्केन कह रहा हूँ। ये पोर्शन इज एल्केन, दिस पोर्शन इज आपका कीटीन, ठीक है। और एक्चुअली कीटीन को इस तरह से नहीं, आपको इस तरह से लिखते हैं, दिस वन इज कीटीन, ठीक है। इसके बॉन्ड एंगल आपके 180 के 180 होता है, इसलिए आप इसको इस तरह से लिखते हो लीनियर शेप में। ये आपका यहाँ पे एक्चुअली क्या था, यहाँ पे ऑलरेडी एक ग्रुप ये CH3 लगा हुआ था और आपका यहाँ पे ये रेडिकल था, तो एक्चुअली यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, तो आप यू कैन राइट इट एट लाइक CH2 CH3, किसकी ये ग्रुप ऑलरेडी यहाँ पे अटैच था, तो आपको ये मिल जाएगा दिस वन इज योर एल्केन एंड दिस वन इज योर कीटीन। आपका सेम प्रोडक्ट मिला है जैसे आपका सिमेट्रिकल में मिला था, बट आपका डिफरेंस कितना था कि सिर्फ अल्फा क्लीवेज कहाँ से कराना है, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद एक चीज मैं आपको इसमें और बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आपका सैचुरेटेड साइक्लिक सिस्टम में 6 मेंबर रिंग टोटल कवर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा 5 मेंबर रिंग के बारे में। बस एक चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, सपोज करो आपको वैसे है तो ये सैचुरेटेड सिमेट्रिकल सिस्टम ही, सपोज करो आपको ये दिया हुआ है, दोनों साइड में आपके लगे हुए हैं, तो आप किधर से भी ब्रेक करा सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ब्रेक होने के बाद जैसे ही अल्फा क्लीवेज यहाँ पे होता है, सपोज करो अल्फा क्लीवेज आपका हुआ और आपको ये मिल गया दिस वन, उसके बाद आपको पता है कि केमिस्ट्री क्या करनी है, डीकार्बोनाइलेशन, उसके बाद 1,5 डायरेक्टल मिलेगा, फिर आप साइक्लाइजेशन कराओगे, उसका अल्फा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन कराओगे। अगर आप लिक्विड फेज में करते हो तो एक बार यहाँ से रेडिकल निकालो, एक बार यहाँ से निकालोगे। इंपॉर्टेंट वो नहीं है, अगर इस तरह का प्रोडक्ट आपको मिलता है तो होता क्या है कि ये एसाइल रेडिकल तो नहीं, ये सिंगल बॉन्ड है, ये क्या होता है अपने आप को रोटेट कर लेता है, और रोटेट होने के कारण ये तो सारी केमिस्ट्री देगा ही, जिसमें क्या है ये दोनों एबव द प्लेन है, यू कैन से दिस इज द सिस मॉलिक्यूल। यहाँ पे इनका सिमेट्री क्या है, सिस है, लेकिन अल्फा क्लीवेज के बाद ये मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड रोटेशन फ्री होता है, तो ये आपका इस तरह से भी बनता है। दैट इज व्हाट आपको ये मिल जाएगा CH3, दिस वन रेडिकल एंड दिस CH3 रेडिकल। मतलब आपका यहाँ पे ये सिस था, लेकिन ये रोटेट होके ट्रांस में भी जनरेट हो जाता है, और आपका ये भी सेम टाइप की केमिस्ट्री देगी जो सिस देता है। एक तरह से कहो तो अगर 4 या 5 प्रोडक्ट आपको इससे मिल रहे हैं तो 4 या 5 प्रोडक्ट आपको यहाँ से भी मिलेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है इस केस में, ठीक है। इसके बाद आपका ओवरऑल सारा चीज कवर हो जाता है सैचुरेटेड साइक्लिक सिस्टम के 6 मेंबर। थैंक यू।